चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया प्रैक्टिस सेट 47। इसमें हम समझेंगे सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप क्या होता है। 3D शेप मतलब आपके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे बॉक्स है, डाइज है, एक्सेट्रा, वो 3D शेप है। हम इस प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे कि जो भी 3D शेप है उसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया समझने के लिए हम पहले क्यूबॉइड क्या होता है वो समझेंगे। अब एक मैच बॉक्स ले लीजिए या कोई बॉक्स ले लीजिए। ये बॉक्स का जो शेप है उसे बोलते हैं क्यूबॉइड। मतलब मैंने यहाँ पर एक मैच बॉक्स ड्रॉ किया है। ये जो भी बॉक्स है उसे हम ये शेप को जो हम बोलेंगे क्यूबॉइड। ये एक मैच बॉक्स है। उसका ये जो हिस्सा है वो बोलते हैं सरफेस। ये ऊपर का जो है उस सरफेस बोलते हैं। और ये जो साइड का है इसको बोलते हैं सरफेस। इसको भी बोलते हैं सरफेस, इसको भी बोलते हैं। यहाँ पर ऊपर जो साइड है उसको भी सरफेस ही बोलते हैं। और यहाँ पर इस बॉक्स को टोटल 6 सरफेस है। क्यूबॉइड में हमेशा 6 सरफेस होते हैं। और ये मैच बॉक्स को हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ सरफेस क्या है, रेक्टेंगल। अगर कोई शेप दिया है और उसका सरफेस रेक्टेंगल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। तो हम देखेंगे क्यूबॉइड बनाते कैसे हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ऐसे। उसके अब हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, इसकी साइड्स जॉइन करेंगे। ये हुआ हमारा क्यूबॉइड। अब अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ एक सरफेस है, ऊपर है, इसके नीचे साइड में है। यहाँ पर ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये सरफेस है, यहाँ पर नीचे एक सरफेस है, यहाँ पर साइड में सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर पीछे एक सरफेस है। ऐसा टोटल कितने सरफेस है, 6 है। हर एक सरफेस क्या है, रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। अब सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसमें कितने सरफेस है, टोटल 6 अभी मैंने बताया। और हर एक सरफेस क्या है, रेक्टेंगल। अब मैंने यहाँ पर एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया हुआ है। टोटल एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगल ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का कैलकुलेट करना है तो हमें हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड करेंगे। टोटल एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगल विल दैट बी एरिया ऑफ 6 क्यूबॉइड। यहाँ पर DG हाइट दिया हुआ। अगर DG हाइट है तो यहाँ पर CH भी हाइट होगा, ये C है, भी हाइट होगा। अपोजिट्स GH यहाँ पर लेंथ है तो यहाँ पर DC भी लेंथ होगा। यहाँ पर H ही बेस है तो यहाँ पर CB भी बेस होगा। देखो DG और BE हाइट है। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट इट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर देखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, FGHE, FGHE BFG क्या दिया हुआ है। अब इस ध्यान से क्यूबॉइड को देखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल FGHE
ये एल मीन्स लेंथ और बी मीन्स ब्रेथ, तो क्या आएगा FGHE का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमने लिया FGHE, इसका ऑपोजिट क्या देखेंगे, ADCB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCB, वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये यहाँ पर FGHE का लेंथ इंटू ब्रेथ सेम एज इट इज़, ये यहाँ पर ऑपोजिट भी सेम होगा, तो ADCB लेंथ इंटू ब्रेथ। अब थर्ड निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CHEB, HE क्या है, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ, B ब्रेथ, और यहाँ पर क्या है, H मीन्स हाइट, B इंटू H मीन्स ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्या निकालेंगे, DGFA, यहाँ का हो गया DGFA, DGFA का क्या है, लेंथ और हाइट टू हाइट। DGHE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DGH और E, DGHE, HC सॉरी, नॉट E, DGHE सॉरी, DGHE में C में, सॉरी नॉट E, इट्स C, DGHE में हाइट और लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इंटू हाइट। अब लास्ट क्या बचा, AFEB, AFE और B, AF में लेंथ और हाइट दी हुई है, AFEB, BE में लेंथ, ये हाइट, और AF में लेंथ है, तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू हाइट। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हुआ, LB, L इंटू B LB, B इंटू H BH, L इंटू H सॉरी ये भी B इंटू H है, BH, DGFA में सॉरी हाइट और ये लेंथ, सॉरी हाइट और ब्रेथ, हाँ DGFA सॉरी यहाँ पर ब्रेथ है, हाँ BH, DGSC लेंथ इंटू हाइट, इट इज LH, AFEB L इंटू H LH। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर सब कैलकुलेट करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कैसा है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हमें फॉर्मूला मिलेगा, तो हम कैलकुलेट कर, ये जो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा निकाला था टोटल, वही लिखेंगे यहाँ पर, ऐड करेंगे, ओके। तो टोटल सरफेस LB प्लस BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH, यहाँ पर देखेंगे तो दो कॉमन है, ये LB कॉमन है, ये BH सेम है, और ये LH और LH
सेम है, तो 2 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे सॉरी 2 पर 2 कॉमन है तो 2LB, यहाँ पर 2 है BH प्लस 2BH प्लस 2LH। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 कॉमन है, तो 2 को हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और कॉमन लेंगे 2, और ये LB प्लस BH प्लस LH, ये बन गया हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का। फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस 2L। तो हम प्रैक्टिस सेट इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सेट 47 का सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज गिवन बिलो। ये क्वेश्चन मैंने एक लिखा है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। लेंथ L, ब्रेथ B, हाइट H। लेंथ क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस LH। 2 को ऐसी एज इट इज़ लिखेंगे, L के जगह क्या लिखेंगे 2L, B के जगह क्या लिखेंगे ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 प्लस B 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट 5 सेंटीमीटर, फिर प्लस फिर 12 इंटू 5, क्योंकि लेंथ है 12 और हाइट क्या दी हुई है 5, 12 इंटू 5। अब हम सबको ये ऐड करेंगे, 12 इंटू 10 120, 10 5 ज़ा 50, 12 5 ज़ा 12 इंटू 10 120, 10 इंटू 5 50, 12 5 ज़ा 60। अब हम वापस इसको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को 2 ये कैलकुलेट करके हमें क्या मिला 230, 2 इंटू 230 कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 230 460, दैट इज़ द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3.5 सेंटीमीटर, height 1.4 centimeter. Now total surface area of cuboid, surface area of cuboid equal to 2, and total surface area of cuboid का फॉर्मूला 2 LB BH प्लस LH। 2 को ऐसी कैसे, L की जगह हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, B की जगह हम 3.5 प्लस B 3.5 इंटू हाइट 1.4 प्लस L 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट 1.4 से हम कैलकुलेट करेंगे। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने लिखा, उसमें जो भी L और B है वो मैंने उसकी जो वैल्यू है, L क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, B क्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे सब का मैंने वैल्यू डाल दी, उसको टोटल किया तो ये आया। LB का क्या आया मल्टीप्लाई करके 17.5, BH क्या आया मल्टीप्लाई करके 4.9, LH 7। इसको हम लोग ने प्लस किया, ऐड किया 29.4, 2 इंटू 29.4 58.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर। Question says 2.5 मीटर, इट्स नॉट सेंटीमीटर, मीटर, 2 मीटर एंड 2.4 मीटर। लेंथ क्या दी हुई है 2.5 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर एंड हाइट 2.4 मीटर। यहाँ पर मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखा है 2LB
बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 × 2.5, सॉरी 2 ब्रैकेट एल में क्या लिखेंगे 2.5 मीटर इंटू ब्रेथ 2 मीटर प्लस ब्रेथ 2 मीटर इंटू हाइट 2.4 प्लस लेंथ 2.5 इंटू हाइट 2.4। ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके मिला 5 + 4.8 + 6 इक्वल टू 2। अब ये हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर क्या है 15.8। अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 15.8 क्या आएगा 31.6 स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है मीटर में ना, तो स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन क्या दिया 8 मीटर 5 मीटर और 3.5 मीटर। लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट 3.5 मीटर। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 2LB + BH + LH। 2L 8 × 5 + 5 × 3.5 8 × 3.5। अब ये पूरा कैलकुलेट करके हमें जितना भी आंसर आता है देखेंगे। 8 5 क्या टोटल निकाल के आया 40 + 17.5 + 28। तो हम इसका भी आप एडिशन करेंगे 40 + 17.5 + 28 कितना आया 85.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 × 85.5 171 स्क्वायर मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हमें क्यूब क्या है वो समझेंगे। क्यूब जैसे कि आपने देखा होगा डाइस लूडो का, या जो पज़ल हम ये सॉल्व करते हैं वो कलर वाला क्यूब, तो कभी देखा होगा वो उसका शेप कैसा हो है स्क्वायर शेप का है। ओके, तो उसका भी सरफेस देखा होगा। ये ऐसा एक डाइस है वैसा देखा होगा, तो उसका शेप कैसा होता है स्क्वायर शेप का। ठीक है, उसकी भी साइड्स देखेंगे तो 6 साइड्स है। कितनी साइड्स होती है 6 साइड्स। एक ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्यूब बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये ऊपर का जो एरिया है ये समझ लो ये डाइस है। ये डाइस ये जो ऊपर का है वो सरफेस है। ठीक है, इसके नीचे भी ये एक सरफेस होगा, यहाँ पर साइड में भी सरफेस है, यहाँ पर भी। और इसका शेप देखेंगे तो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, क्यूब हैज़ 6 साइड्स। कितनी सरफेस है 6। और वो शेप कैसा है क्यूब है इज इन स्क्वायर शेप। ठीक है, इसके साइड क्या है कैलकुलेट करेंगे तो ये वो एक साइड हुई, ये यहाँ पर ये ऊपर एक है तो यहाँ पर नीचे एक दूसरी। ठीक है, ये साइड ये लेफ्ट साइड थर्ड है, थर्ड साइड ये फोर्थ है। ठीक है, ये फ्रंट और बैक हुआ और 2 हुई 5 और 6। तो ऐसे टोटल निकाल के कितना हुआ 6 साइड। और शेप क्या है स्क्वायर।
तो हम उसका फॉर्मूला अभी कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ किया हुआ है स्क्वायर शेप का। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है। यहाँ पर A है, B है, CDFE और GH, सॉरी ये G है, FEGH। ठीक, और ये सारे स्क्वायर का साइड क्या है, N। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD ये ABN है, तो सारे साइड्स का सेम ही रहता है स्क्वायर में। ओके, तो यहाँ पर L इंटू एल लिखेंगे, इंटू साइड इंटू साइड, L इंटू एल इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो ऐसे सारे का निकालेंगे तो L स्क्वायर ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये सारे एरिया स्क्वायर का हम टोटल करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये सब L स्क्वायर इक्वल टू 6L स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मिल गया हमें टोटल एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, जो कि है 6L स्क्वायर। तो अब हम प्रैक्टिस सेट में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, साइड L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6 इंटू L स्क्वायर। अब 6 का हम एज इट इज़ लिखेंगे और L स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके हमें आएगा 9। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। 3 इंटू 3 9, तो 6 इंटू 9 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही बाकी के सारे सम आपको सॉल्व करना है विद द फॉर्मूला ऑफ क्यूब। ये होमवर्क है आपका।